ये लोग सिवाय गंदगी के क्या फैला सकते हैं कुंभ में जाके? बस इन्होंने अपनी चादर बिछाई और वक्फ बोर्ड कायम कर दिया वहाँ पे। अब युद्ध है तेरे स्वाभिमान का, धर्म के सम्मान का, राम का, रामराज का, हिंदुत्व के आगाज का। हमारा धर्म, हमारा वहाँ पे मेला है, हम कहाँ हज में जाते दुकान लगाने के लिए? सनातन का इतिहास है, हम लड़ते ही तो नहीं 15 मिनट के, हम तो 10 मिनट में खत्म कर दें, लेकिन हम लड़ते ही तो नहीं। हम तो ना सर्वभौम सुखीने वाले हैं। हम तो ना, अरे मोदी हम तो लुट के तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। अरे मोदी हम तो लुट के तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। नफरत पैदा होनी थी, अगर भाईचारा खत्म होना था तो कश्मीर में बहुत समय पहले हो गया था ना। वो तो सनातन बोर्ड की बात हो रही है, या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो या सनातन बोर्ड बने। क्यों सनातन बोर्ड की जरूरत पड़ रही है? सनातन बोर्ड की जरूरत हम लोगों ने देख चुके हैं। हम पूरी तरह से धीरे धीरे ये वक्फ बोर्ड ना हम लोगों पर, हिंदुत्व के ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। कहीं भी देखो बिना वजह कहीं ना कहीं कोई भी जमीन है अगर किसी भी रूप में है, वो बस इन्होंने अपनी चादर बिछाई और वक्फ बोर्ड कायम कर दिया वहाँ पे। लेकिन आज हमारे सनातन बोर्ड की बहुत जरूरत है हिंदुत्व को, और जो होना ही चाहिए। और इसके लिए कि हमें जो सभाएं चल रही हैं यहाँ पे, उसमें हम सब लोग हाजिर हुए, तो सनातन बोर्ड के लिए हाजिर हुए और सनातन बोर्ड बन के ही रहेगा 100%। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसे तो नफरत सी पैदा हो जाएगी, भाईचारा खत्म हो जाएगा। भाई नफरत पैदा होनी थी, अगर भाईचारा खत्म होना था तो कश्मीर में बहुत समय पहले हो गया था ना। वो तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सनातन बोर्ड वहाँ भी पहुँच गया था उस वक्त। सनातन बोर्ड की तो हुंकार आज की है, लेकिन ये तो वहाँ तुम देख लो ना, जब उस टाइम क्या हुआ था, पूरा कश्मीर खाली हो गया हिंदुओं से, तो पता नहीं चला कि वहाँ पे कश्मीर में नफरत फैल गई। तब भी तो नफरत फैली थी या नहीं फैली थी? उस टाइम का कोई नफरत किसी को याद नहीं है? याद तो सबको होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ नफरत नहीं फैली, वहाँ मिठाई बांटी गई थी, वहाँ कत्लेआम किया गया था, तो तब नफरत नहीं थी क्या? मस्जिदों से ऐलान होते हैं जब, तब नफरत नहीं होती? ये आज कह रहे कि कुंभ में दुकान भी ना लगाने दी जाए, कह रहे मुस्लिम समाज। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमारा धर्म, हमारा वहाँ पे मेला है, हम कहाँ हज में जाते दुकान लगाने के लिए? जाते हैं कोई मक्का मदीना में दुकान लगाने के लिए हिंदू? बता दो, अगर जाते हो तो जाओ। हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते। हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते। वो हमारे, अगर उनका व्यापार होता हमसे होता है, और वो हमारे उसमें ना कभी मूतते हैं, कभी थूकते हैं, कभी कुछ करते हैं। हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। कोई भी देश ना आज मुस्लिमों पे विश्वास नहीं कर रहा, लेकिन हम जो है ना सनातनी है, हर जगह पूजे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, हमारा जो पहले से कहा गया है हमसे जो है ना। और अब एक दूसरी और बात कहता हूँ, मैंने वहाँ भी कही थी, यहाँ भी कहता हूँ, अब युद्ध है तेरे स्वाभिमान का, धर्म के सम्मान का, राम का, रामराज का, हिंदुत्व के आगाज का। अब युद्ध है तेरे स्वाभिमान का, धर्म के सम्मान का, राम का, रामराज का, हिंदुत्व के आगाज का। अब रामराज ही आएगा ना, सकल कलयुग छाएगा। प्रण कर, विश्वास कर, फिर से तू हुंकार भर, दुश्मन को ललकार कर, दम भर और गहरी चोट कर। अब उठ खड़ा हो हिंदू, दुश्मनों पे चोट कर। अब उठ खड़ा हिंदू, जय श्री राम। अब हम एक है, यहाँ जितना भी आया है वो आदमी, वो खाली हिंदू नहीं है, वो योद्धा हैं, सारे योद्धा हैं। देखना एक ना सेनापति है, पता नहीं कितनी फौजों को लेके चलेगा। देखना, मैं ये मानता हूँ, कोई भी आया 80 साल का बुढ़ा भी है तो वो भी एक योद्धा है, आके जाके पता नहीं कितनी चिंगारी फैलाएगा। देखना, ये चिंगारी फैल चुकी है। सनातन बोर्ड भी बनेगा, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा, और देखना ये रहेंगे तो जरूर, जैसे घर में जूते बाहर रहते हैं, वही इनकी जगह होगी, और कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुंभ में दुकान नहीं लगने देंगे मतलब? देखिए, कुंभ में दुकान क्यों लगेगी? मुझे एक भी हिंदू भाई अगर कहे मैं मक्का मदीना में दुकान लगा दूं, तो लगाने देंगे ये लोग? नहीं। आप लोग लगाने के लिए तैयार हो मक्का मदीना में दुकान? नहीं ना, इनके कहने पे भी नहीं लगाएंगे, हम थूकने के लिए भी तैयार नहीं है। वहाँ दुकान लगाएंगे तो क्या? तो हम कुंभ में मकान क्यों दुकान लगने दें? कुंभ में दुकान क्यों लगने दें जब हमारा हिंदू नहीं चाहता कि हम इनकी किसी मस्जिद पे जाके, तुम चाहते हो कि हम वहाँ दुकान लगाएं? नहीं ना, कहीं कोई परेशान कर दे। दूसरी बात, ये लोग सिवाय गंदगी के क्या फैला सकते हैं कुंभ में जाके? क्या फैला सकते हैं? कत्लेआम करेंगे सीधा वहाँ पे भी। अगर देखो तो मुर्गी का सिर काट दिया, तो गाय का सिर काट दिया, तो फलाना कर दिया, इसके अलावा करेंगे भी क्या? कहीं थूक देंगे, कहीं मुँह देंगे। ये मैं मोदी जी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हिंदुओं का आज 2014 के बाद हिंदुओं में जो उत्थान आया, एकता आई है, मोदी जी की वजह से आई है। मैं मोदी जी के लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ। इनके लिए पूरी मैंने वो लिखा है, मोदी महिमा लिखी है मैंने, जो कि विश्व में पहली बार किसी ने लिखी है, राजेश गोस्वामी ने लिखी है, किसी ने लिखी पूरी किताब। इसमें ना ईश्वर ने उपकार किया, मोदी का अवतार लिया, त्रेता में तुम राम बने थे, द्वापर के घनश्याम बने तुम, अब कलयुग की है बारी। मोदी तुम सभी दुष्टों पर भारी, तुम लीला अपनी दिखलाते हो, यूपी में बुलडोजर ले आते हो, सबक आतंकियों को सिखलाते हो। आतंकी कौन है? मुस्लिम है। सबक आतंकियों को सिखलाते हो, समझे? सबक आतंकियों, आपको यूपी में बम नहीं फटता, आपको यूपी में दंगा नहीं होता। हे राम भक्त चाणक्य अवतारी, तुम्हारी लीला अद्भुत अति प्यारी, चक्र सुदर्शन तुम्हारा काम पे आया, योगी ने जलवा अपना दिखला, आज खौफ में बाहुबली है, गैंगस्टर की भी जान पर बनी है। ये बदलाव अच्छे दिनों का है, जो जयचंदों को रास न आया, वेद ग्रंथों ने भी फरमाया,
मूर्ख को सबक, गधे को नमक और बंदर को पान काम आता है। जैसे हमारे बेचारे शहजादे पप्पू को ही सूरज में आग, चांद में दाग और मोदी का गलत काज ही नजर आता है। जिसकी रही जैसी रही जागी रही भावना, जैसी मुहूर्त देखी तीन में थी, आज किसानी बिगी बिल्ली जैसी है विपक्षी हालत। बेचारे गठजोड़ गठबंधन करे, ईडी सीबीआई के दफ्तर में हाजिरी भरे, समझे। पहले पप्पू दल बीच में पैसा खाता था, आज गरीब का पैसा सीधा अकाउंट में जाता है। आंटू टांटू टोटी चोर, पप्पू पंजाब मखलर खांसी धरने का जोर, बहन जी यहाँ वाली, दीदी बंगाल वाली और भाईजान हैदराबादी। आज सभी को पसीने आ रहे हैं, पीछे पीछे लालू नीतीश भी आ रहे हैं और गठबंधन में सब मिलकर गा रहे हैं, हारे मोदी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। हारे मोदी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। भाईजान का आपने जिक्र किया, 15 मिनट का वो जिक्र कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं उन 15 मिनट के बारे में क्या कहेंगे? सनातन का इतिहास है, हम लड़ते ही तो नहीं 15 मिनट क्या, हम तो 10 मिनट में खत्म कर दें, लेकिन हम लड़ते ही तो नहीं। हम तो ना सर्वभौम तो सुखीने वाले हैं, हम तो ना, हम तो सोए पड़े। लेकिन अब जो है ना, इन्होंने मजबूर कर दिया है कि हम हिंदू एक हों और लड़ें। और जो हिंदू एक नहीं होगा ना, वो या तो टोपी पहनेगा, अपनी बहन बेटियों को इनमें देगा, 4-4 भाइयों में देगा, समझे ना। जो नहीं होगा, समझे, जो हाँ अब यहाँ जो है ना, जो गद्दार है वो यहाँ नहीं है, यहाँ योद्धा है, धर्म योद्धा है सारे के सारे, और सारे ना आगे जाके चिंगारी है जो पतंग को आग का रूप लेंगे।